नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की इन बड़ी 25 खबरों से। योगी के शहर में अब सस्ता होगा मानचित्र पास कराना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदले नियम। महानगर वासियों के लिए राहत भरी खबर है, अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराना सस्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के कुछ प्राधिकरणों ने ये नियम लागू कर दिया था। GDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने आदेश जारी कर दिया। ये आदेश 28 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इस बीच जो लोग मांग पत्र के बाद पैसा जमा कर चुके होंगे उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। घरों में जल्द आएगा गंगा जल, महापौर ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री को दिया प्रस्ताव। अलीगढ़ शहर में जल्दी पीने का पानी के स्थान पर गंगा जल की आपूर्ति होगी। इसके लिए महापौर प्रशांत सिंघल ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री को प्रस्ताव पत्र सौंप दिया है। मंत्री ने शहर में साफ सफाई सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की। इस दौरान महापौर ने मंत्री को अवगत कराया कि शहर में पेयजल की समस्या बनी रहती है। इस समस्या का समाधान हरदुआ गंज तापीय परियोजना से हो सकता है। अब ट्रेन लेट होने पर स्टेशन पर नहीं होगी बोरियत, बच्चों का भी होगा मनोरंजन। अब बनारस स्टेशन पर यात्रियों संग आने वाले बच्चे ट्रेन के विलंबित होने पर मनोरंजन कर सकेंगे। बनारस रेलवे स्टेशन के सेकेंड एंट्री के सर्कुलेटिंग एरिया में नंदी गार्डन में किड्स जोन विकसित किया गया। अभिभावक राहत महसूस करें, इसके लिए गार्डन का सुंदरीकरण भी हुआ। रेल मंडल का पहला किड्स जोन बनारस में बना है। यूपी रोडवेज में निकली बंपर भर्ती, वाराणसी परिक्षेत्र में कंडक्टर्स की भी बढ़ेगी संख्या। परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र में लगभग 300 कंडक्टर्स की कमी है। इसका नतीजा बसेस के संचालन पर पड़ रहा है। अब 40 परिचालक भर्ती किए जाएंगे, जिसमें कुछ हद तक समस्या से निजात मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती होगी। इसकी प्रक्रिया मंगलवार से शुरू की जाएगी। परिचालकों को 1.85 रुपए प्रति किलोमीटर मानदेय मिलेगा। सीएम योगी बोले, यूपी में जल्द तैयार होंगे 10 नए एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा पूरब से पश्चिम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर बनाने के अभियान के साथ यूपी को 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2024 के उद्घाटन समारोह में सीएम ने कहा कि वो यही यूपी है। प्रदेश में अभी 11 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं और जल्द ही 10 एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाले हैं। यूपी में युवाओं को बिना ब्याज मिलेंगे 10-10 लाख, योगी सरकार ला रही स्कीम। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए योगी सरकार बिना ब्याज के युवाओं को लोन देने वाली है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को बिना ब्याज के लोन देने का लक्ष्य रखा। प्रदेश के युवा सशक्त बन सकें, इसको लेकर योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमी के रूप में नई स्कीम लाने जा रही है। BHU के शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट होगा कार्डियोलॉजी वार्ड, दिल के मरीजों के इलाज में होगी सहूलियत। BHU अस्पताल के कार्डियोलॉजी और CCU वार्ड को जल्द ही शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। इससे दिल के मरीजों को सर्जरी के बाद अस्पताल और SSP के बीच का चक्कर नहीं लगाना होगा, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। SSP में पहले से ही एक 17 बेड का CCU वार्ड बनाया गया, लेकिन ये वार्ड बंद ताले के कारण अभी तक उपयोग में नहीं आ सका है। सप्ताह में इस दिन नहीं चलेगी वंदे भारत, रेलवे ने लिया निर्णय। ट्रेन संख्या 20887/20888 वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन में 3 दिसंबर से बदलाव किया जाएगा। इसका परिचालन मंगलवार को नहीं होगा। यात्रियों की सहूलियत के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव किया है। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन अब मंगलवार की जगह गुरुवार को किया जाएगा। वाराणसी रांची वंदे भारत का परिचालन अभी मंगलवार को किया जाता है। हालांकि यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे प्रशासन ने ट्रेन के परिचालन में बदलाव किया। आस्था ही नहीं, अयोध्या की अर्थव्यवस्था भी है राम मंदिर, यहाँ बसा नया बाजार, GDP में 2% की वृद्धि। राम मंदिर निर्माण से न सिर्फ अयोध्या का भूगोल बदला बल्कि अर्थतंत्र भी बदला। सिर्फ मेलों पर निर्भर रहने वाली अयोध्या की अर्थव्यवस्था को पंख लग गए। राम मंदिर सिर्फ आस्था ही नहीं, अयोध्या की अर्थव्यवस्था भी है। राम मंदिर से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला। इससे अयोध्या की GDP में 2% की वृद्धि हुई। नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए बड़ी सौगात। नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए बड़ी सौगात है। अब इन क्षेत्रों को सीधे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेट्रो के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इस नई कनेक्टिविटी से हवाई यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा की सुविधा मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी गई।
अब खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकेंगे जीआईसी के प्रधानाचार्य। शासन ने बनाई पदोन्नति की नियमावली। बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी भी अब पदोन्नत होकर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बन सकते हैं। इसके लिए शासन से नियमावली तैयार कर दी गई। उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुकदमा दर्ज होने पर लॉ छात्रों को नहीं दी जाएगी डिग्री मार्कशीट। विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी। प्रदेश के राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों विधि कानूनों में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के खिलाफ मुकदमा होने पर उन्हें डिग्री या मार्कशीट नहीं दी जाएगी। प्रवेश लेते समय छात्रों को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सभी विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी कर दी। यूपी के सभी स्कूली बच्चों की बनेगी अपार यूनिक आईडी। 12 अंकों का नंबर आधार से होगा लिंक। केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की तरह यूपी के सभी प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की अब अपार यूनिक आईडी बनाई जाएगी। 12 अंकों का अपार आईडी आधार से लिंक होगा। ये प्रदेश के प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं के वर्तमान PN नंबर का स्थान लेगा। सांसों पर संकट। गाजियाबाद की हवा देश में सबसे ज्यादा खराब। दूसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा। अभी सर्दी का मौसम शुरू भी नहीं हो पाया और प्रदूषण का ग्राफ बढ़ने लगा। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद नंबर 1 पर रहा। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा रहा। वहाँ का AQI 271 रहा। पर्यावरणविदों का कहना है कि जिले का प्रदूषण स्तर यदि अभी से खराब हो रहा है तो सर्दी के दिनों में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग संघ चार्ज करेंगे ई-व्हीकल। मुरादाबाद, शाहजहांपुर समेत यहाँ व्यवस्था। ई-व्हीकल चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग संघ चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। रेलवे ने वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया। मंडल में मुरादाबाद समेत 3 स्टेशन पर व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। मुरादाबाद में 3rd एंट्री गेट पर पार्किंग व चार्जिंग स्टैंड बनेगा। इसके साथ हरिद्वार व शाहजहांपुर स्टेशन शामिल है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रयागराज के गांव में भेड़िए का खतरा। वन विभाग का सर्च ऑपरेशन शुरू। प्रयागराज के कई गांव में भेड़िए का खतरा मंडरा रहा है। बहराइच और संभल के बाद अब बहादुरपुर विकासखंड के ककरा कोटवा कछार में किसानों को कथित भेड़ियों का डर सता रहा है। किसानों का दावा है कि बाढ़ के बाद से जंगल में 2 भेड़िए देखे गए, हालांकि किसी पर हमला नहीं किया। सूचना पर वन विभाग हरकत में है। रेंजर फूलपुर अशोक ने बताया कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पर दिखा नहीं। अयोध्या में दुकानों पर नेम प्लेट के लिए 7 दिन की मोहलत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले सभी होटल, ढाबों और रेस्तरां पर मालिक और काम करने वालों की नेम प्लेट लगाने के साथ ही कई अन्य नियमों का पालन करने का आदेश जारी किया था। इसके लिए कानून बनाने की बात भी कही गई थी। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में सबसे पहले अयोध्या प्रशासन एक्शन में आ गया। अयोध्या में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी के साथ ही आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए 7 दिन का समय भी तय कर दिया। डीएलएड में CGPA का विकल्प नहीं, फंस गए छात्र। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU से NEP अंतिम वर्ष के छात्र डीएलएड के ऑनलाइन पंजीकरण में फंस गए हैं। पंजीकरण पोर्टल पर छात्रों को CGPA का विकल्प नहीं है। विश्वविद्यालय में स्नातक NEP अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की मार्कशीट पर कुल अंक और प्राप्तांक दर्ज नहीं होते। मार्कशीट में कुल प्राप्तांक की जगह केवल CGPA प्रतिशत और श्रेणी दर्ज है। नोएडा में ड्रीम प्लॉट की योजना लाई योगी सरकार। अब हो जाए कारोबारी के सपने होंगे पूरे। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने नोएडा को अर्बन डायनामिक सिटी बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है। इस क्रम में सीएम योगी के विजन के अनुसार नवीन ओखला विकास प्राधिकरण परिक्षेत्र में होटल्स की स्थापना के लिए एक नवीन स्कीम लाई गई। नोएडा क्षेत्र में होटल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ड्रीम प्लॉट्स की स्कीम सीएम योगी के विजन के अनुरूप लाई गई है। राहुल गांधी की नागरिकता पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। गोरखपुर वासियों को दशहरे तक मिल जाएगा एक और बाईपास 4 लेन। 1 लाख से अधिक आबादी को मिलेगी राहत। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव की नाराजगी के बाद नौकायन से देवरिया बाईपास को जोड़ने वाली 4 लेन के काम में तेजी दिखाई पड़ रही है। सड़क का काम तकरीबन पूरा हो गया। अप्रोच बनाने के बाद अब डिवाइडर और ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाने का काम चल रहा है। विभाग के मुताबिक दशहरे तक ये निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। इस सड़क के बन जाने से रामगढ़ताल, तारामंडल क्षेत्र और देवरिया बाईपास के आसपास के करीब 1 लाख से अधिक की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। 3 चौकी प्रभारियों समेत 5 दारोगा ट्रांसफर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वरुणा जोन के 3 चौकी प्रभारियों समेत 5 दारोगाओं का तबादला कर दिया गया।
2 चौकी प्रभारियों की थानों में तैनाती की गई। वहीं थानों में तैनात उप निरीक्षकों को चौकी प्रभारी बनाया गया। चौकी प्रभारी चांदमारी अजीत कुमार मिश्रा का स्थानांतरण सारनाथ थाना किया गया। इस प्रकार चौकी प्रभारी लालपुर ब्रह्मदत्त मिश्रा भी थाना सारनाथ भेजे गए। नहीं चलेंगे संबद्ध महाविद्यालय, नई शिक्षा नीति के तहत होगा बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के तहत बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई। इसके तहत विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और उसकी जगह स्वायत्त शासी और संगठक महाविद्यालय लेंगी। संगठक महाविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालयों के पास रहेगा। प्रदेश में मौजूदा समय में महज 15 महाविद्यालय ऑटोनॉमस हैं। 26,007 दर्शक देखेंगे ग्रीन पार्क का मैच। रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख रुपए की बिकी टेस्ट मैच की टिकट। भारत और बांग्लादेश के बीच आज 27 सितंबर से खेले जाने वाले टेस्ट मैच में कुल 26,007 दर्शक ग्रीन पार्क में मैच देखेंगे, जो कि 2021 में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच से ज्यादा है। साथ ही इस मैच में गुरुवार दोपहर तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख रुपए की टिकट बिक गई। गुरुवार को प्रेस वार्ता में वेन्यू डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि पिछले 1 महीने से सी गैलरी की जर्जर क्षमता को लेकर चल रही मरम्मत का काम पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी की एनओसी मिल चुकी है। भाजपा ने कुनबा बढ़ाने को उतारी 1.5 लाख नेताओं की फौज, सदस्यता का महाअभियान चलाया। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा ने पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही सदस्यता का महाअभियान चलाया गया। कुनबा बढ़ाने को पार्टी ने 1.5 लाख से अधिक नेताओं की फौज प्रदेश के हर बूथ पर उतारी। सरकार से लेकर संगठन तक और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सबने सदस्यता अभियान को गति दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।